कन्नौज में पुलिस की अभद्रता से नाराज जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने कलेक्टरेट परिसर में डीएम दफ्तर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों का कहना था कि जिले की पुलिस जानबूझकर पत्रकारों से कभी उनके आईडी कार्ड को लेकर तो कभी राजनीतिक दलों से जोड़कर उनके साथ अभद्रता कर रही है। आज भी नामांकन केंद्र के बाहरी गेट पर जब पत्रकार प्रवेश कर रहे थे तभी पुलिस कर्मियों ने घुसने नहीं दिया। पत्रकारों ने जब सूचना विभाग के कर्मी को बुलाया तो उसने पत्रकारों को पहचानते हुए कहा कि आने दो, लेकिन वर्दी के नशे में चूर। अपर पुलिस अधीक्षक ने सूचना विभाग कर्मी को डांट दिया और पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया। अपर पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली से नाराज पत्रकार जब धरने पर बैठ गए तो डीएम राकेश कुमार पत्रकारों को मनाने पहुंचे। हमारे जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है, जिसमें जो सीएस पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या मानते हैं? पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको रोका जाता है। उनको भय है ना कहीं उनका खुलासा ना हो जाए, कहीं पत्रकार उनकी तस्वीर ना ले, नेताओं के साथ गठजोड़ की तस्वीर ना ले ले। तो ये भय एक सता रहा है पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को सता रहा है कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर हमें अपनी कुर्सी बचानी है तो हमें उन नेताओं को प्रोटेक्शन देना होगा, पत्रकारों को हमें बेइज्जत करना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पत्रकार जागरूक है, अब अपनी हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सहयोग करा प्रशासन के हर काम में हम लोगों ने बराबर सहयोग किया यहाँ पर। लेकिन लगातार इस तरह से जो अभद्रता पुलिस वाले कर रहे हैं ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी देर चल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए कहीं ना कहीं पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक का जो पुलिस का रवैया है वो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ की आवाज़ को और कलम को दबाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है या एक साजिश है। पुलिस किस दबाव में कर रही है, क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आज भी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ, क्योंकि जो कि लोकल के पत्रकार हैं यहाँ पर, सारे बड़े अखबारों से, चैनल से भी हैं और पुराने पत्रकार काफ़ी हैं यहाँ पर और सारे अधिकारी उनको जानते हैं। उसके बावजूद भी इस चीज़ को दरकिनार किया जा रहा है कि आप कौन हैं, आप समाजवादी पार्टी के पत्रकार हैं, आप भाजपा के पत्रकार हैं। ये किसने राइट दिया इन पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को ये सब बोलने का? ये कौन है, ये किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पर? क्यों पत्रकारिता को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्यों पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या मंशा है? विधानसभा चुनाव है तो पुलिस की मंशा पत्रकारों के प्रति कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है। हम लोगों को तो अभी ये भय सता रहा है कि अगर 20 तारीख को जब मतदान होगा तो यही पुलिस जो आज खुलेआम जो अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उन कर्मियों का जो बदतमीज़ी कर रहे हैं पत्रकारों से, वो चुनाव में हमला करा सकते हैं पत्रकारों पे। वहाँ पर जब मुख्यालय पे इतनी बड़ी घटना हो सकती है, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी पुलिस के आला अधिकारी कर सकते हैं यहाँ पर और वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अधीनस्थों को, तो स्वाभाविक है आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जिन अधिकारियों ने अभद्रता की है वो आके हम लोगों को पहचाने आकर, हम लोगों को जाने आकर। इतना ही नहीं, चलिए हम लोगों की बात तो बहुत अलग हुई। हम लोग को तो वैसे भी पुलिस के अधिकारी कूड़ा कबाड़ समझ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सूचना विभाग के जो एक कर्मी थे जो बहुत तत्पर रहते हैं, सबको खबर देते हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। उनसे भी उन्होंने बदतमीज़ी करी। तो किस हद तक पुलिस कहाँ तक जा रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, ये समझ से परे है। अब हम चुनाव आयोग से, माननीय चुनाव आयोग से भी ये अपील करते हैं और जिले के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और उन अधिकारियों को यहाँ पर बुलाएं जिन्होंने हम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था, वो हम लोग को पहचान लें, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ कोई भी अभद्रता हो, वो पहचाने वहाँ पर आकर और क्या बात हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पर, वो पूरा स्पष्ट करें आकर। जब तक वो नहीं आते हैं यहाँ पर तब तक हमारे जो साथी हैं यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे, दिन हो रात हो बराबर बैठे रहेंगे। सर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी यह मामला सामने हो चुका है, जिसमें जो सीएस पुलिस अधीक्षक कन्नौज के हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी आज फिर से वही दोहरा जो फिल्म स्टाइल में है तो फिर से दोहरा सामने आ रहा है। क्या मानते हैं? पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है ना। पुलिस की मंशा सिर्फ कुछ जो चंद नेता हैं उनकी चाकरी में जुटे हुए हैं। पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर तो उसको धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन क्या पूरा मामला है? यहाँ का प्रशासन जो है मीडिया पे बंदा बना के या टारगेट बना के दूर कर रही है और सिपाहियों से
आदेश दिया है एसपी ने कि इनको गेट के अंदर घुसने न दो। उनके अंदर क्या अंदर चल रहा है या क्या कराना चाहते हैं तो वही जान सकते हैं। परसों की घटना है, हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया, वो बता रहा हम पत्रकार हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। खैर मामला कप्तान साहब आए, मामला रफा दफा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उनकी भावना में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है? चर्चा ये आ रही है कि एडिशनल साहब जो है प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का साथ दे रहा है।